हेलो बच्चों, आज हम हिंदी मधुरिमा का पाठ 8 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है मैं जाता हूँ दिल्ली। बच्चों, इस पाठ में हमें बताया गया है कि अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होने पर देश ने धूमधाम से स्वतंत्रता पर्व मनाया। हम देशवासियों में मनुष्य ही नहीं, चूहे महाशय को भी आज़ादी का जश्न देखने की कितनी उत्सुकता है। इसे कवि ने अत्यंत मनोरंजक शब्दों में इस कविता में व्यक्त किया है। बच्चों, तो अब मैं ये कविता पढ़ूंगी और उसका अर्थ आपको समझाऊंगी, ठीक है। चूहे ने चूहिया से कहा कि छाता और छड़ी दो, लाया था जो बड़े सेठ के घर से वो पगड़ी दो। बच्चों, अब कवि ने बड़े ही मनोरंजक तरीके से चूहे के ऊपर कविता लिखी है। चूहा कहता है कि चूहिया से मुझे वो छाता और छड़ी और पगड़ी दे दो जो मैं बड़े सेठ के घर से लाया था। मटर मूंग जो कुछ घर में है वह सभी मिल खाना, खबरदार तुम लोग कभी बिल से बाहर मत आना। अब चूहा क्या कहता है अपनी पत्नी और बच्चों से कि बच्चों, तुम लोग बिल के बाहर बिल्कुल मत जाना और घर में जो भी है मटर के दाने, मूंग की दाल, वही सब लोग मिलजुल कर खा लेना, पर बिल के बाहर मत निकलना। बिल्ली एक बड़ी पाजी है, रहती है वो घात लगाए, ना जाने कब किसे दबोचे, किसको चट कर जाए। चूहा कहता है कि बच्चों, बाहर एक बहुत शैतान बिल्ली रहती है। वह इसी ताक में रहती है कि कब कौन सा चूहा बाहर निकले और मैं उसे खा जाऊं। इसीलिए न जाने वो कब किसको पकड़ ले और खा जाए, इसलिए तुम लोग बच के रहना और बाहर बिल्कुल मत जाना, ठीक है। सो जाओ सब लोग लगाकर दरवाजे पर किल्ली, आज़ादी का जश्न देखने मैं जाता हूँ दिल्ली। बच्चों, अब तुम लोग दरवाजे पर कुंडी लगाकर सो जाओ, क्योंकि मैं तो देश की आज़ादी का जश्न देखने के लिए, उत्सव और खुशियाँ देखने के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली में देखूंगा आज़ादी का नया जमाना, लाल किले पर खूब तिरंगे झंडे का लहराना। अब चूहा कहता है कि बच्चों, दिल्ली में मैं आज़ादी का नया ज़माना देखूंगा, अंग्रेज़ों की गुलामी से छुटकारा पाकर जो लोगों को आज़ादी मिली है उसे देखूंगा और लाल किले पर अपने देश के तिरंगे झंडे को लहराता हुआ देखूंगा। अब न रहे अंग्रेज, देश पर काबू है अब अपना, पहले जहां लाट साहब थे राष्ट्रपति है अपना। बच्चों, चूहे जी कहते हैं कि अब हमारे देश में अंग्रेज नहीं हैं, वो हमारा देश छोड़कर जा चुके हैं, इसलिए अब हमारे देश के लोगों पर अंग्रेजों का नहीं बल्कि अपना राज होगा, हमारे वश में होगा सब कुछ, हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। बच्चों, जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था, तो हमारे देश के लोगों ने जब स्वतंत्रता पाई तो सारा देश खुशियाँ मना रहा था। वो खुशियाँ आज उत्सव के रूप में, आज भी राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाई जाती हैं। बच्चों, ये पाठ भी मैं 15 अगस्त अर्थात देश की स्वतंत्रता दिवस के आसपास ही आपको पढ़ा रही हूँ ना। 15 अगस्त हमारे देश के लिए बहुत खुशी का दिन होता है बच्चों, ठीक है। और फिर चूहे जी क्या कहते हैं कि तथा जहाँ हमारे देश में पहले अंग्रेज राज करते थे वहाँ और राजा बने बैठे थे, अब हमारे देश में हमारे खुद के राष्ट्रपति नेता होंगे, खुद के राष्ट्रपति होंगे, ठीक है। घूमूंगा दिन रात करूँगा बातें नहीं किसी से, हाँ फुर्सत जो मिली मिलूंगा मैं प्रधानमंत्री से। अब चूहा क्या कहता है, अब तो मैं जब भी जी चाहे तब दिन रात घूमूंगा और किसी से बात नहीं करूंगा, पर जब भी मुझे टाइम होगा तो मैं प्रधानमंत्री से अवश्य मिलूंगा। गांधी युग में कौन उड़ाए चूहों की अब खिल्ली, आज़ादी का जश्न देखने मैं जाता हूँ दिल्ली। अब चूहे जी कहते हैं कि अब तो सबको आज़ादी मिल गई अंग्रेज़ों की गुलामी से और गांधी युग आ गया है,
तो अब गांधी युग में चूहों की मजाक कौन उड़ाएगा, इसलिए आज़ादी का उत्सव और खुशियाँ देखने मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो बच्चों, हमारा ये कविता यहीं पर ख़त्म होती है, जो कि ये कविता प्यारी सी कविता लिखी थी रामधारी सिंह दिनकर ने, जो कि एक बहुत बड़े कवि हैं। तो इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों, कि आज़ादी पाने पर सभी को बहुत खुशी होती है। घर के बड़ों को घर वालों की बहुत चिंता होती है, जो घर के बड़े होते हैं उनको घर वालों की बहुत चिंता होती है। अतः हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए। तो बच्चों, हमारी इसी के साथ ये पाठ यहीं पर ख़त्म होता है, ये कविता यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली कविता के साथ, तब तक के लिए बाय।